मात्र ये 5 टॉपिक क्लियर कर लो तो आपका क्लास 10th पूरी तरह एकदम मक्खन होने वाला है। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं। बस ये 5 टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्लास 10th में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एकदम 100% गारंटी के साथ कहते हैं, पूरी तरह से आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है। तो ये कौन कौन से 5 टॉपिक है इसको आप एक बार गौर कर लीजिए, फिर इसको समझाते हैं हम एक एक करके, सबके बारे में डिटेल में बताएंगे। और अगर ये 5 टॉपिक क्लियर कर लेते हैं तो हम 101% गारंटी देते हैं कि आपका एक भी सवाल फंसने वाला नहीं है। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, हमको सबसे पहले ये देखना है कि कुछ तत्वों के नाम याद होने चाहिए, उनके प्रतीक याद होने चाहिए और उनकी संयोजकता होनी चाहिए। जो क्लास 10th के केमिस्ट्री में बार बार पूछे जाते हैं, उसमें अक्सर बच्चे किसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, तत्वों का नाम याद नहीं रहता है, उनका प्रतीक भूल जाते हैं और उनकी संयोजकता नहीं याद होने के कारण उनका फॉर्मूला नहीं बना पाते हैं। तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम उनके तत्वों का नाम याद रखेंगे, फिर उनका प्रतीक याद रखेंगे, फिर हम संयोजकता याद रखेंगे। इससे हमको बहुत ही हेल्प होने वाली है। नंबर सेकंड में क्या है, इसमें हम तत्वों की आणविकता को याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आणविकता क्या होती है, अभी कोई तत्व का नाम देता है हम भूल जाते हैं कि आखिरकार ये किस रूप में होगा, नेचर में किस रूप में होगा, रिएक्शन में किस रूप में भाग लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी अक्सर बच्चे मार्क खा जाते हैं, तो इसको भी हम क्लियर करते हैं। नंबर सेकंड में क्या है, नंबर थर्ड में क्या है, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आयन और उनके सूत्र तथा उनका संयोजकता। इसमें क्या होता है कि तत्वों से भी फॉर्मूला बनाए जा सकते हैं और लेकिन उसमें कुछ ऐसे यौगिक भी आ जाते हैं जिनका फॉर्मूला हम नहीं बना पाते, तो उसको भी इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। और नंबर फोर्थ में है रासायनिक सूत्र लिखना। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया देगा तो उसमें हम रासायनिक सूत्र नहीं लिख पाते हैं, बहुत गलतियां करते हैं, उसको भी हम इसमें इंप्रूव करने वाले हैं। नंबर 5 में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें हम देखते हैं कि कौन से रिएक्शन हो जाएगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा तत्वों की क्रियाशीलता। ठीक है, तो ये मात्र 5 टॉपिक अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री पूरी तरह से इंप्रूव होने वाली है, पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगी, एक प्रश्न भी नहीं छूटेगा उसमें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, क्या दिया है कि हमको कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के नाम और उनका प्रतीक और उनका संयोजकता याद रखनी है। चलिए बताते हैं कौन कौन से तत्व हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपाउंड में लगभग हर रिएक्शन में मिलने वाला है, तो हाइड्रोजन को याद रखना है। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, इसका नाम लिख देते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका प्रतीक होता है H और इसकी संयोजकता होती है +1। संयोजकता याद रखिएगा, संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता होती है +1। नंबर सेकंड में किसको याद रखना है, नंबर सेकंड में याद रखना है कार्बन को। नंबर सेकंड में आपको याद रखना है कार्बन, प्रतीक होता है C और इसकी संयोजकता +-4 होती है। प्लस का भी क्या होता है, माइनस का भी क्या होता है। नंबर थर्ड में याद रखना है नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का प्रतीक जो होता है N, इसकी संयोजकता होती है -3। नंबर 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है और इसकी जो संयोजकता होती है वो होती है -2। नंबर 5 क्लोरीन, क्लोरीन F से दिखाते हैं, संयोजकता होती है -1। 6 नंबर पे सोडियम, सोडियम का प्रतीक क्या होता है Na, संयोजकता होती है +1। फिर मैग्नीशियम, प्रतीक होता है Mg, इसका संयोजकता होता है +2। एल्यूमिनियम संयोजकता हो जाएगा +3। एल्यूमिनियम के बाद याद रखिएगा फास्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोरीन -1, कैल्शियम +2, आयरन +1 होता है, +2 भी होता है, +3 भी होता है। फिर हो जाएगा, सॉरी इसका +2 होता है, +3 होता है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कॉपर को। कॉपर का +1 भी होता है, +2 भी होता है। फिर याद रखिएगा जिंक +2 होता है, सिल्वर +1 होता है। सिल्वर के बाद याद रखिएगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का -1। फिर आयोडीन, आयोडीन का होता है -1। बहुत सारे इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही लिखवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये सब आते हैं। आ जाएगा लेड, लेड का होता है Pb, Pb का होता है +2 होता है। इसको याद रखना है
फिर उसके बाद आपको याद रखना है मरकरी, मरकरी का क्या होता है Hg, इसका कितना होता है प्लस का 2 होता है। इतने अगर तत्वों के नाम, प्रतीक और संयोजकता आप याद कर लेते हैं तो बहुत सारे हेल्प होने वाले हैं। केमिस्ट्री तो समझिए एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं हम। अगला है हमारे पास तत्वों की आणविकता, अर्थात कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है उसमें तत्वों को किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, किस रूप में वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ही देखेंगे। अगर कहीं हाइड्रोजन अकेला दिखा तो ये H के रूप में नहीं बल्कि H2 के रूप में भाग लेता है। हाइड्रोजन हमेशा H2 के रूप में भाग लेता है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीजन मिलेगा O2 के रूप में लिखिएगा, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, आयोडीन I2, ब्रोमीन Br2। ये जितने भी हैं ये सारे डबल फॉर्म में मिलते हैं, H2, O2, N2, F2, Cl2, I2 और Br2। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, सभी तत्व हमेशा अकेला मिलते हैं। सभी तत्व कैसे होते हैं, अकेले होते हैं। सॉरी, सभी तत्व नहीं, सभी धातु, सभी धातु, सभी धातु कैसे होते हैं, अकेले मिलते हैं। सोडियम हो गया Na के रूप में मिलेगा, सोडियम Na के रूप में, एल्यूमिनियम Al, आयरन Fa, जिंक Zn, कॉपर Cu, सिल्वर Ag। मतलब जितने भी तत्व है, धातु है, सॉरी जितने भी धातु है वो सारे के सारे सिंगल फॉर्म में मिलने वाले हैं, अर्थात एक आणविक, इनकी आणविकता कितनी होती है, एक होती है। और इन सब की आणविकता कितनी होती है, दो होती है। नंबर थर्ड में याद रखिएगा, फास्फोरस P4 के रूप में मिलता है और सल्फर S8 के रूप में मिलता है। अगर इतना याद कर लेते हैं तो बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या दिया गया है कि उसमें हमको यौगिक देखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक देखने हैं, फिर हमको कुछ आयंस देखने हैं, फिर उसके बाद उनकी संयोजकता को भी देखनी है। तो सबसे पहले हम यौगिक देखते हैं। जैसे यौगिक क्या हो जाएगा, मान लीजिए आ गया हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, OH माइनस है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। इसकी संयोजकता -1 होती है। एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, ये आयन दिख रहा है, अगर चार्ज दिखा तो आयन कहलाता है, इसपे जितना भी चार्ज होता है ना वही उसकी संयोजकता हो जाती है। सिंपल सा याद रखिएगा। OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड बोले चाहे हाइड्रोक्साइड आयन बोले, इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। फिर उसके बाद याद रखिएगा NH4 प्लस, अमोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं। संयोजकता तो आप बता ही देंगे, +1 दिखा मतलब इसका संयोजकता हो जाएगा +1। फिर उसके बाद नाइट्रेट, NO3 माइनस को क्या बोलते हैं, हम नाइट्रेट बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। और नाइट्रेट संयोजकता बता सकते हैं, -1 है तो संयोजकता -1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो रही है। तो ये हो गया हाइड्रोक्साइड हो गया, ये हो गया अमोनियम हो गया, नाइट्रेट हो गया। फॉस्फेट का देखिए PO4 3-, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट बोलते हैं इसको। संयोजकता कितनी बता सकते हैं आप, तो बताएंगे -3। देखिए -3 लिखा, संयोजकता -3 हो जाएगा। सल्फेट का बताइए SO4 2-, संयोजकता कितनी हो जाएगी, संयोजकता कितनी हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी -2। इतने कुछ इंपॉर्टेंस आयन है, इनको आपको याद रखनी है। ये तो हो गई यौगिक, यौगिक वाले आयन हो गए। हालांकि सारे के सारे आयन ही है लेकिन सारे यौगिक है, सारे के सारे कैसे हैं, यौगिक। अगर सिंपल देखें सोडियम है तो सोडियम हमेशा Na+ के रूप में होता है, पीछे हम बता चुके हैं इसकी संयोजकता कितनी होती है, +1 होती है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, बस यौगिक को ही याद रखना है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आ गया अमोनियम क्लोराइड, मान लीजिए आपको आ गया फॉर्मूला लिखने के लिए, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हमको पता होना चाहिए अमोनियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+ होता है। और क्लोराइड का, क्लोराइड बोले तो क्लोरीन, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl। अगर वो आयन रूप में लिखे तो क्या होता है, Cl-। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH4Cl, NH4Cl। हालांकि अगर अलग अलग लिखते हैं, रिएक्शन कराते हैं अलग अलग लिख के, तो इसको Cl2 के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन किस रूप में है, Cl2 के रूप में। तो यहाँ पे हमको ऐसे और ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है NH4Cl। अगले टर्म में वही सीखेंगे कि कैसे हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए फिर इरेज करते हैं।
अब चलिए अगला पॉइंट पे हम चलते हैं। लिखना है हमको रासायनिक सूत्र। जैसे क्लास 10th के पहले चैप्टर में नाम ही है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, तो उसमें भर भर के रासायनिक सूत्र लिखने को आता है और रासायनिक अभिक्रिया कराने को आता है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो उसी को आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे रासायनिक सूत्र। अगर किसी का भी रासायनिक सूत्र लिखना है तो पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, धनायन का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम रहेगा, धनायन का नाम रहेगा, फिर उसके बाद किसका नाम रहेगा, तो ऋणायन का नाम रहेगा। क्लियर है इतनी बात। फिर हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं उनका प्रतीक। क्या लिखते हैं, उनका प्रतीक। फिर क्या लिखते हैं हम, उनकी संयोजकता लिखते हैं। दो चीज याद रखिएगा, प्रतीक लिखना है और संयोजकता लिखना है। प्रतीक लिखने के बाद, संयोजकता लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उनके चार्ज को आपस में हम एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए एक है हमारे पास तत्व ए, दूसरा है बी। ए का इसका मान लीजिए कि प्लस का ए हो गया, इसका हो गया माइनस का बी हो गया, क्योंकि पहले धनायन होगा फिर ऋणायन होगा। इसकी संयोजकता मान लीजिए प्लस का ए हो गया, इसका माइनस का बी हो गया। तो इनका जो संयोजकता है आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं। ए के साथ जाएगा माइनस का बी, माइनस चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, और बी के साथ चला जाएगा ए, ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, रासायनिक सूत्र लिखना है। सबसे पहले हमको उनका प्रतीक याद होना चाहिए, जितने भी उसमें तत्व दिख रहे हैं सबका प्रतीक याद होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या याद होना चाहिए, संयोजकता याद होनी चाहिए। अगर ये दो चीज याद है तो फिर क्या करते हैं, हम इनको लिखने के बाद इनके संयोजकता का एक्सचेंज कर देते हैं और जो बनता है वही हमारा हो जाता है रासायनिक सूत्र। एग्जाम्पल से समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी हम बताए थे अमोनियम क्लोराइड का, इस पे गौर कीजिएगा। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, अमोनियम दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है। अमोनियम दिखा, क्लोरीन दिखा, लिख लीजिए प्रतीक अमोनियम का। अभी लिखवाए थे NH4, और क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। केवल प्रतीक लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते समय केवल प्रतीक लिखते हैं, यानी लिखते कि किस रूप में मिल रहा है। NH4 प्लस नहीं लिखेंगे, Cl2 नहीं लिखेंगे, केवल हम इनका प्रतीक लिखेंगे। ठीक है, तो अमोनियम का NH4 होता है और क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। इसका संयोजकता लिखवाए थे हम, कितना होता है, प्लस का 1 होता है। इसका संयोजकता कितना होता है, माइनस का 1 होता है, बता चुके हैं हम। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। NH4 इसके साथ जाएगा 1 और Cl इसके साथ भी जाएगा 1। 1 दिखाया नहीं जाता है तो 1 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, जो बनेगा NH4Cl, यही हो जाएगा फॉर्मूला अमोनियम क्लोराइड का। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है बेरियम क्लोराइड का, हमको लिखना है बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो इसमें दो चीज दिख रहा है, बेरियम दिखा, क्लोरीन दिखा। बेरियम का प्रतीक अभी आपको बताएं कुछ समय पहले, Ba होता है और क्लोरीन का कितना होता है, Cl होता है। बेरियम की संयोजकता कितनी होती है, प्लस का 2 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, माइनस का 1। क्या करते हैं, संयोजकता का एक्सचेंज करते हैं, Ba के साथ 1 जाएगा, Cl के साथ 2 जाएगा, तो BaCl2, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम रासायनिक सूत्रों को लिखते हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पांचवा पॉइंट है ये होने वाला है तत्वों की अभिक्रियाशीलता। कौन तत्व किससे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा और वो किसी दूसरे को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या कोई रिएक्शन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो इससे पे डिपेंड करता है। तो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होने वाला है, किसी भी तत्वों की अभिक्रियाशीलता के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, तो एक आपको हम सीरीज देते हैं, उस सीरीज को जरा आप याद रखिएगा। अगर वो याद रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगी कि कौन ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। थोड़ी बड़ी बड़ी सीरीज है लेकिन आप उसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको ट्रिक देंगे आपको याद करने के लिए। सबसे पहले सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, पूरे जितने भी तत्व हैं, जितने भी 118 तत्व खोजे गए हैं, उन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, लिथियम होता है। फिर पोटेशियम होता है, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ले की भारत सरदार का नाम मांगे अली मोहन। यहाँ पे मैग्नीज होगा, फिर जिंक होगा, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, यहाँ पे हो जाएगा कोबाल्ट, फिर निकिल हो जाएगा, करपेको शेडी, करपेको सीडी, कैडमियम हो जाएगा, वो नीचे
सुनो प्रभात है, कौन आगे कौन आए होंगे आगे, कौन आए होंगे आगे, ब्रह्मानंद पंडित कलावती सोना लाई में। देखिए ये कुछ सीरीज है, इस सीरीज को आपको याद रखना है। जैसे लिथियम हो गया, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, कैडमियम हो जाएगा, फिर हो जाएगा निकिल, टिन हो जाएगा, लेड हो जाएगा, हाइड्रोजन, कॉपर हो जाएगा। कौन यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कौन होंगे आगे, ब्रह्मानंद पंडित कलावती सोनालाई प्रीमियम। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिल्वर हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, और ये सोना हो जाएगा, और ये हो जाएगा फ्लोरीन। तो यहाँ पे ये सीरीज याद रखिएगा, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रियशीलता कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे कम किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, लिथियम की होती है। आपको ये मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में ऊपर स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा आपको, वो चैप्टर नंबर 3 में आपको मिलने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम पढ़ लेंगे तो हमको याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका महत्व क्या है। इसमें जो सबसे ऊपर है वो नीचे वाले को हटा सकता है, कहीं भी लगा होगा हटा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास है लिथियम, और हमारे पास मान लीजिए एक कंपाउंड है NaCl। तो यहाँ पे जो लिथियम है सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये लिथियम सोडियम को हटा सकता है और बना देगा LiCl, और यहाँ से Na हो जाएगा साइड में। तो इस टाइप से हम पता लगा सकते हैं कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी। मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखे हैं, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख दिए, LiCl लिख दिया और Na लिख दिए। अब बताएंगे, पूछेंगे क्या रिएक्शन होगा, तो बोलेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिथियम तो ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम से हट भी नहीं करेगा, जब नहीं हटेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होने वाली है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होने वाली है। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं। तो जो भी ऊपर वाला होगा अपने से नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को कभी नहीं हटा सकता। तो ये 5 पॉइंट कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा, और अगर ये क्लियर हो गई तो समझिए कि एकदम पूरा का पूरा केमिस्ट्री क्लास 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।